ओम शांति। हम ये क्यों पढ़ रहे, रोज सुबह सुबह क्यों पढ़ते हैं? अपने लिए कमाई कर रहे हो, भविष्य में आप वो सब पा सके जो बाप देने आए, इसीलिए आपको रोज पढ़ाते हैं, रोज बचाते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रोज कहते हैं ना, देह अभिमान में नहीं आना, अशांति नहीं फैलाना, रोज कहते। मीठे बच्चे रोज कहते हैं ताकि हम मीठापन धारण करें। कड़वापन आने में कितनी देर लगती है? सेकंड बात बुरी लगी बस शुरू। कई पूछते हैं वो बात ऐसे करे तो क्या समझे? भाई देह अभिमान तो तुमको आ रहा है ना, बात कोई गलत करे तो देह अभिमान तो तुम्हारे अंदर आ रहा है, तो तुमको बुरा लग रहा है। वरना सामने वाले में देह अभिमान आए तो तुम तो देही अभिमानी रहो, पर ऐसा तो नहीं होता। सामने वाले में देह अभिमान आया तुम में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कलयुग में खड़े हो, संगम पर हो तो देही अभिमानी रहो, तो तुरंत कलयुग के पक्ष में चले जाते हैं, तुरंत देह अभिमान आ जाते, सेकंड भी नहीं लगता अगर सामने वाले को देह अभिमान आए। इतनी कड़ी बीमारी है ये। फिर पूछते हैं कोई सामने से ऐसा करे तो क्या करे, कोई माहौल खराब करे तो क्या करे? वो तो सेकंड का करेगा, आप घंटों का करें। उसने तो सेकंड में बात करनी चला जाना, आपने क्या करना? उसकी बात को पकड़ के ऐसे पता नहीं क्या निकालोगे, कौन सा मक्खन निकलने वाला। तो माहौल तो दोनों ही निमित्त बन गए ना खराब करने के। फिर क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, देहाभिमान आ गया, फिर बदला लेने की भावना आ जाती है, इसको नीचा दिखाना है। ऐसी बात कही ना कि कोई ब्राह्मण नहीं मानेगा, नहीं हम नहीं नीचे दिखाते किसी को, पर बात ही ऐसी करेंगे कि सामने वालों को एहसास हो जाए, बात करने का टोन बदल जाएगा। ये सब लक्षण, ये बहुत कड़ी बीमारी है, क्योंकि भूल जाते हैं हम यहाँ करने क्या आए हैं। भगवान हमको किस लिए पढ़ा रहे हैं बताओ? क्यों रोज सुबह ये कॉपी पेन लेके बैठते हो? पढ़ने के लिए, धारणा करने के लिए बैठ रहे हो, तो सारे दिन में तो अभ्यास करना होता है जो कॉपी पेन में लिखा होता है। जो आप लिख रहे हो ये रजिस्टर के लिए थोड़ा है, अपने लिए लिख रहे हो ना। नोट बनाते हो ये अपनी अटेंशन के लिए या रजिस्टर की अटेंशन के लिए? तो प्रैक्टिकल क्या करते हो? भूल जाते कि बाबा ने आज क्या पढ़ाया, फिर आधे घंटा ऐसा करके ओहो बाबा ने कहा था लड़ना झगड़ना, ओहो बाबा ने कहा था शांति नहीं फैलानी, करके फिर पछताए तो क्या पछताए? फिर तो वो है ना, चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, गायन है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होता है क्या? माना अलर्टनेस पहले चाहिए तो फिर बच जाते हैं। तो ये भूल जाते हैं कि हम क्या करने हैं यहाँ पे। एक तो वर्षा पाने आए हो, भविष्य के लिए देवी देवता बनना है, पर दैवी गुण तो वर्तमान में धारण करना है, उसके लिए ही पढ़ रहे हो।